माइक लेते हैं तो माइक का अपमान दिखाई पड़ता है। सर्वप्रथम मैं अपने उन गुरुजनों का अपने स्तर से दिल से श्रद्धा नमन करूं जिनके कृपा से आज मैं एक गुरु के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थापित हूं। उस गुरु श्रृंखला के पुरोधा में रूप में अभी यहाँ पर मौजूद हम लोगों ने जिनको रखा है आइडियल होम्योपैथी के नाम पे सबसे बड़े गुरु महात्मा हेंगन, एक टीचर के नाम पे जिनके कारण जिनके लिए आज का ये ऑर्गेनाइजेशन, आज का ये जो उत्सव हम लोग आने को सोच रहे हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, किसी को मैं करेक्ट भी कर रहा हूं तो अपने आप समझ जाए। तो ये इन गुरुओं की कृपा है कि मैं आज इस लायक बन करके यहाँ डाइस पे मैं आपके सामने गुरु के रूप में हूँ। मैंने डाइस खास करके जोर दिया है। हेलो, हम जब स्टेज पर हैं तो चारों ओर चिड़िया और जो मैंने लोग हैं सब सुनते हैं कि मेरे लिए भी कुछ कह रहा होगा, तुम्हारे लिए भी कुछ कह रहे हैं। दरअसल अब इतने लोग इतनी बात कह चुके हैं कि हम तो कुछ खोज ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे कहने लायक बचा क्या है। इसीलिए हम दाएं बाएं ढूंढ रहे हैं कि कुछ हमारे लिए भी है क्या। एक तो मैं इतने भारों से दबा हुआ हूं कि हमारे जितने भी शिक्षक वृंद भी गुजरे यहाँ से, हर किसी ने मेरे लिए थोड़ा थोड़ा समय जो है वो काट करके मेरे लिए निकाला कि ना भैया उनको बोलने के लिए भी थोड़ा समय दे दो। तो अब कम से कम उनका ऋण उनसे होना तो जरूरी है, इसलिए उनके लिए कुछ कहूँगा। वास्तव में जो आज के इस दिन का, इसकी जो महिमा, इसकी जो गरिमा है, इस गरिमा के कारण कुछ दो महत्वपूर्ण बातें आपस में जुड़ती हुई दिख रही हैं। आज का आयोजन तो शिक्षक दिवस का है और शिक्षक दिवस के बारे में क्यों शिक्षक दिवस मनाने का प्रचलन हुआ, अभी आपके डॉक्टर रमेश सर बहुत बेहतर तरीके से कर गए थे। हेलो, नहीं ठीक है। जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, कोई भी व्यक्ति यूं ही महान नहीं कहलाता और यूं ही किसी को समाज ऊंचा स्थान नहीं देता है। निश्चित तौर पे उस तरह की उसमें क्षमता होनी चाहिए जिसका प्रमाण था कि 20 वर्ष की उम्र में सबसे पहले प्रोफेसर के रूप में, टीचर के रूप में ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं वो सबसे पहले अपना जीवन की शुरुआत की है। और 20 वर्ष के उम्र से लेकर के 86 वर्ष के उम्र तक, यानी 1888 से लेकर के 1975 तक इनके अंदर ये 66 साल लगातार वो काम करते रहे हैं। एक बहुत लंबा समय है और उसके बीच में जैसा कि लोग कहते हैं वो इस स्तर के व्यक्ति थे कि शिक्षा के क्षेत्र में जब गए तो कहीं उनके अंदर कोई लिप्सा नहीं। 1939 में उनको मदन मोहन मालवीय ने पत्र लिखा, जिस समय वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, कि क्या आप यहाँ आना पसंद करेंगे। क्या इनके भारत का निवासी हूँ, भारत का जन्मा हूँ, भारत की सेवा करने का मौका मिले और उससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। वो चले आए और 39 में उनको BHU का
वो वाइस चांसलर बना करके मदन मोहन मालवीय वहाँ से रिटायर हुए थे। ये स्थिति कि जब राजनीति में गए तो स्वतंत्र रूप से किसी भी पार्टी या किसी का बैनर उनके ऊपर नहीं लगा, लेकिन सबसे पहले उपराष्ट्रपति 1952 में, उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति 62 में, 67 में राष्ट्रपति पद का पूरा जब हुआ, ये दोनों क्षेत्र उनके जीवन के थे, राजनीतिक भी और शैक्षिक भी, लेकिन दोनों क्षेत्र में इसका पराकाष्ठा है कि किसी को थोड़ी सी अगर सम्मान मिलती है तो वो काफी, वो अपने अंदर अभिमान महसूस करने लगता है। अभी ये बात भी यहाँ डायस से आई थी कि अभिमान तो हो जाता है। हालांकि ये बात भी लोग कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। ये बात सही है कि हुस्न होगा तो नजाकत आ जाएगी, वैसे ही किसी के अंदर में कुछ गुण होगा तो थोड़ा तो कुछ हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन महान वो है जो उसको घोंट सके, उसको पी सके, उसका समन कर सके। जिसके ऊपर अभिमान हावी नहीं हो वो महान है, और वैसे महान व्यक्ति को उसका आज हम लोग यहाँ गुणगान कर रहे हैं। हम पिछली बार ये देखे थे किसी भी महान व्यक्ति के, ए भाई सुनने का मजा है ना, क्या कि हमारा बोलने का कोई सीमा नहीं है। हाँ, वैसा होगा तो हमको इंगित कर देना। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आयोजन जो है वो आयोजन आगे वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा के रूप में कुछ उसको प्रेरित करने के लिए ही वो किया जाता है। आज शिक्षक अगर है तो इस वक्त दो बातें आपस में मिलती जुलती दिखाई पड़ती हैं। अक्सर गुरु और शिक्षक दोनों को लोग एक साथ अमलगमेट करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम लोग होम्योपैथ हैं और होम्योपैथिक नज़रिया अगर जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि बहुत हद तक सामान चलने वाला भी कहीं ना कहीं अलग हट जाता है। छोटा सा उदाहरण देखो, मेजेरियम का रोगी आता है तुम्हारे पास, कहता है कि सर डॉक्टर साहब लगता है कि मेरा कान कुछ फैल रहा है और उससे कुछ गर्म हवा जो है, ठंडी हवा जो है वो बाहर निकल रही है। यह इतना प्रोमिनेंट चीज है कि आदमी कहता है कि तो इससे अलग और कोई मेडिसिन कहाँ होगी। लेकिन जब रिपोर्टरी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इसके समकक्ष कॉस्टम और स्टेफिलिया दोनों खड़ा है। दोनों के अंदर में ये फीचर हैं कि ठंडा जो है वो अंदर से हवा निकल रही है। अब वहाँ आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें, मेजेरियम दें कि कॉस्टिकम दें। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए पॉइंट आता है कि ठंडी हवा का एहसास तो है लेकिन कान फैल रहा है, ये एहसास इन दोनों में नहीं है। ये एहसास सिर्फ मेजेरियम में है। अगर ये एहसास मिल जाता है तो उसको फुलफिलमेंट के लिए उसकी बैक हिस्ट्री देखो, और अगर उसके स्काल्प में इरप्शन के सप्रेशन की कोई हिस्ट्री मिलती है तो मेजेरियम कंफर्म समझो। लाइकवाइज गुरु और टीचर में कुछ इस ढंग के अंतर हम बता सकते हैं, ये महसूस होना चाहिए। गुरु एक गंभीर शब्द है, टीचर उसी के अंदर का उसी रूप में है। फर्स्ट ईयर वाले का आयोजन है, फर्स्ट ईयर के लायक नहीं हम बोल रहे हैं, थोड़ा क्षमा करना हमको। ये आयु क्या है, हमारे यहाँ 16 से साइकोसिस 3 मियाज़ की परिकल्पना है, और मियाज़ में सिफिलिटिक मियाज़
और सिफिलिस रोग, इन दोनों को अक्सर लोग मिला जुला करके देखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सिफिलिटिक मियाज का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये सिफिलिटिक मियाज में एक कैरेक्टर है और सिफिलिस रोग एक इंडिविजुअल डिजीज है। वैसे ही गुरु एक कैरेक्टर है और शिक्षक उसी के अंदर का एक अंश। इसलिए शिक्षक और गुरु में अंतर समझ लेना होगा। गुरु शब्द की अगर जो विवेचना करो, गु प्लस रू, गु धातु ये जो है गर्भ, अंधकार, इसको ठीक है, जबकि रूह उजागर करना, स्पष्ट करना, रास्ता दिखाना, इसका प्रतीक है, जिसको कि कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये शब्द, ये जो सूक्ति बनी थी, ये जो है, ये जांचना है अपने गुरु से कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब ये गुरु के क्षेत्र में वो प्रत्येक वस्तु, नॉट ओनली व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु आती है जिससे तुमको कुछ सीखने को मिल सकता है। अपने पुराने स्टूडेंट लाइफ में उदाहरण के रूप में देखा होगा कि बार बार ट्राई करने पर भी, 20 बार ट्राई करने के बाद भी एक छोटा सा तुक्ष जीव गिरा, बार ट्राई किया तो चढ़ गया। अब कहने की जरूरत तो नहीं है। तो वो जो है, वो तुक्ष प्राणी भी तुमको प्रेरणा दे रहा है, तुमको ये शिक्षा दे रहा है कि कभी भी हिम्मत मत हारो, हार स्वीकार मत करो। क्यों कि प्रत्येक हार, प्रत्येक बार तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का सृजन करेगा। और क्योंकि तुम सब नौजवान हो, नौजवान ऊर्जा का स्रोत होता है। पहले भी हम इस बात को बहुत बार कह चुके हैं कि ऊर्जा का स्रोत अगर है तो नौजवान है, तो उसको ये बात याद रखनी है कि हम किसी भी हार से कभी भी हम विचलित ना होवे। तो सबसे पहला गुरु माँ, माता सबसे पहली गुरु होती है। बच्चा सबसे ज्यादा, सबसे पहले कुछ सीखता है तो माँ से सीखता है, और माँ जन्म लेने के बाद ही नहीं, गर्भावस्था में भी अपने बच्चे को सिखाती है। ये साइंस के द्वारा प्रूव्ड है कि माँ का आचरण जो है उस बच्चे के ऊपर जो है वो कंजेनाइटल, वो उसके हेरिडिटरी इफेक्ट के रूप में आता है। अब ये चीज बताने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। तो वो वहां से लेकर जितने पशु पक्षी जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, ये सभी कुछ न कुछ सिखाते हैं। ये सभी गुरु की श्रेणी में आते हैं। लेकिन शिक्षक की श्रेणी में कौन आते हैं कि शिक्षा का प्रदान एक व्यवस्थित तरीके से रूप में किया जाए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार दे, वो उसके चरित्र का निर्माण करता है। जो कैरेक्टर गुरु के बारे में मैंने कहा, गुरु का कैरेक्टर जो है चरित्र का निर्माण करता है, जबकि शिक्षक का कैरेक्टर जो है उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये व्यक्तित्व का निर्माण जब एक तरीके से कुछ बताया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, तब वो व्यक्ति सफल होता है। और उसी चरित्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आज के दिन जो हमारा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये आयोजन किया है, इस आयोजन के पीछे उसकी कोई अपेक्षा हो या ना हो, बहुत बार ये होता है कि कुछ उच्च विचार के आदर्श व्यक्ति जो हैं, सामान्य बात है कि भगवान के पास मंदिर में कोई भी जाता है तो कुछ न कुछ अपनी याचना करता, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सामान्य बात है। लेकिन जो एक आदर्श चरित्र का व्यक्ति होता है, वो किसी भी अवस्था में जाता है
तो जाके सिर्फ कहता है कि प्रभु तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमें अब तक इस रूप में रखा है। जितना तुमने दिया मेरे लिए वो बहुत है, उसी के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ये आदर्श सोच है और मैं समझता हूँ कि इसी सोच से हमारा फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी जो है ये आयोजन किया है। क्या है कि अभी तो उसको अपेक्षा करना आता ही नहीं है, अभी तो जानता ही नहीं कि अपने टीचर से इस रूप में उसको खुश करके हम अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम शिक्षक होने के नाते हमें तो हमारा तो अपना कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य है कि जैसे तुमसे पहले के सारे लोगों को जैसे हमने आदमी बनने के लिए जहाँ तक मेरे दिमाग में क्षमता थी उसके द्वारा उसको हमने मदद की, तुम्हारे लिए भी ये मेरा वायदा है कि यहाँ पर जिस दिन तुम लोगों को पहला दिन इस्तकबाल तुम्हारा किया था फ्रेशर डे में, उस दिन भी मैंने कहा था कि तुम लोगों के लिए एक सशक्त शिक्षक की टीम बना करके यहाँ हम लोग हैं, और तुम लोगों की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है मेडिकल से संबंधित जिसका कि समाधान यहाँ नहीं हो सकेगा। और उसमें मैंने वादा किया था कि सबसे अच्छा हो जाएगा जिसका कि 0.1% संभावना है, तो उस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं बाध्य हूँ कि तुम्हें हर तरह से संतुष्ट करूँ। बस इसी बात से संतुष्ट करने के तुमको आश्वासन दे करके, और इसके साथ मैं ये शुभकामना देता हूँ कि जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो अपने उद्देश्य सफल हो और एक सफल डॉक्टर बन करके समाज में स्थापित हो, ताकि एक सफल व्यक्ति को हो। बस इसी आशीर्वाद के साथ धन्यवाद।